क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है इसका महत्व? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। इसके लिए धर्म शास्त्रों में पितरों या पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ पुत्र जन्म की कठिनाई आ रही हो तो उसे षट चंडी यज्ञ करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव की पूरी भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पितरों की पुम नाम के नरक से रक्षा करते हैं। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि जन्म देने वाले माता पिता और पूर्वज जब मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं तो उनकी याद में श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। श्राद्ध जिसका मतलब ये है कि अगर हमने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पित करें वही श्राद्ध है। धर्म शास्त्रों में श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष का बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम पितृपक्ष और उसके दिनों के महत्व को बड़े ही विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, श्राद्ध कर्म से धन, यश और पुत्र पाने के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और किन्नरों को भी हमेशा अपने अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन तक को श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम बताया गया है, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि श्राद्ध की सबसे पहले शुरुआत किसने और कब से की? तो इसके बारे में भीष्म कहते हैं कि बहुत समय पहले परमपिता ब्रह्मा जी से एक बहुत ही प्रतापी महर्षि अत्रि उत्पन्न हुए। उनके ही वंश में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। फिर उनके पुत्र निमि और फिर निमि के पुत्र श्रीमान हुए। श्रीमान बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इस पर इनके पिता निमि बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपने पुत्र का सारा क्रियाकर्म किया। इसके बाद पितृपक्ष के चतुर्दशी तिथि मतलब 14वें दिन श्राद्ध में देने लायक सारे सामान को इकट्ठा करके बहुत ही सवेरे उठ गए। साथ ही साथ अपने पुत्र के मनपसंद फल और अन्न को भी इकट्ठा किया। इसके बाद उसी अमावस के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ एक कुशा के आसन पर बैठाकर अपने पुत्र के नाम पर पिंडदान किया और फिर भोजन कराया। ये सब खत्म होने के बाद महर्षि निमि को अपने आप में बड़ा पछतावा होने लगा और वो सोचने लगे कि वेदों में श्राद्ध देना पुत्र के लिए लिखा है, लेकिन मैंने बिना किसी से पूछे एक पिता होकर अपने ही पुत्र का श्राद्ध कर दिया। ये तो मैंने बहुत ही गलत किया। कहीं इसका परिणाम कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? ये तो ऐसा हुआ कि जिसे आज तक किसी ने नहीं किया और मैंने कर डाला। ये सब सोचते हुए महर्षि निमि ने अपने तपोबल से अपने पूर्वज महर्षि अत्रि का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में अत्रि प्रकट हो गए और उन्होंने निमि के मन में चल रहे इस पछतावे का हल बताते हुए कहा कि बेटा, तुमने ये जो श्राद्ध अपने पुत्र के लिए किया है इससे मत डरो, क्योंकि ये श्राद्ध का नियम खुद ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है और उन्हीं के बनाए नियम के अनुसार तुमने श्राद्ध किया है। जैसा कि नियम है कि श्राद्ध के लिए जल लाते समय भगवान वरुण को याद करना चाहिए और फिर अग्नि और सोम को याद करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा ने कुछ देवता भी उत्पन्न किए हैं जो पितरों के नाम से ही जाने जाते हैं, जिन्हें उष्पन भी कहते हैं, और श्राद्ध में इन्हीं का भाग निश्चित किया गया है। जो व्यक्ति इनकी पूजा श्रद्धा के साथ करता है उसके पूर्वजों का नरक से उद्धार हो जाता है। और इस तरह महर्षि निमि को महर्षि अत्रि ने श्राद्ध के बारे में विस्तार से बताया और फिर अपने लोक को वापस लौट गए। तो इस तरह सबसे पहले महर्षि निमि ने श्राद्ध करने का नियम शुरू किया और फिर धीरे धीरे सभी ऋषियों ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना शुरू कर दिया और इस तरह एक परंपरा सी बन गई जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण के लोग भी श्राद्ध में देवताओं और अपने पितरों को अन्न देने लगे। कहा जाता है कि श्राद्ध में सबसे पहला भाग अग्नि को दिया जाता है। इसके बारे में पितामह भीष्म बताते हैं कि एक बार जब बहुत सारे अन्न देवताओं और पितरों को पहुंचने लगे तो वो दोनों इतने सारे अन्न को पचा नहीं पा रहे थे और इससे दुखी होकर वे लोग ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, जहां पर इत्तेफाक से अग्निदेव भी मौजूद थे। देवताओं और पितरों की ऐसी समस्या को सुनकर अग्निदेव बोले, हे देवों और पितरों, आज के बाद से हम लोग साथ में भोजन किया करेंगे और सबसे पहला भाग मैं खाया करूंगा। अग्निदेव की ये बातें सुनकर सभी बहुत खुश हुए और तभी से श्राद्ध का पहला भाग अग्निदेव को ही चढ़ाया जाता है। पितामह भीष्म श्राद्ध के दिनों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी कि श्राद्ध के पहले दिन पितरों की पूजा करेगा उसे बहुत ही सुंदर पत्नी मिलेगी।
दूसरे दिन श्राद्ध करने से घर में पुत्री के जन्म होने की पूरी संभावना बन जाती है। तीसरे दिन के श्राद्ध से घोड़े मिलते हैं। चौथे दिन के श्राद्ध से बहुत छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पांचवें दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर पुत्रों के जन्म की पूरी उम्मीद बन जाती है। छठे दिन वाले श्राद्ध से व्यक्ति की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। सातवें दिन श्राद्ध करने से उसके घर की खेती बहुत अच्छी चलती है। आठवें दिन के श्राद्ध से व्यापार में बहुत फायदा मिलता है। नौवें दिन के श्राद्ध से अगर घर में घोड़ा या खच्चर पाला गया हो तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। 10वें दिन के श्राद्ध से घर में पाली गई गायों को बहुत सुख मिलता है। 11वें दिन के श्राद्ध से बर्तन और कपड़ों का फायदा होता है। 12वें दिन के श्राद्ध से घर में हमेशा सोने चांदी और धन का बहुत बड़ा फायदा होता है। 13वें दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति अपने समाज में बहुत सम्मान पाता है। लेकिन 14वें दिन श्राद्ध करने वाले के घर अकाल मृत्यु का संकट बन जाता है। इसीलिए इस दिन को छोड़कर आखिरी दिन यानी कि अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये थी जानकारियां पितृपक्ष और उसके दिनों के महत्व की। इसके अलावा एक और मान्यता भी है कि श्राद्ध में निकाले गए भोजन या प्रसाद को सबसे पहले कौए को ही खिलाना चाहिए, नहीं तो इससे श्राद्ध करने का फल नहीं मिलता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे का कारण, तो इसके बारे में भी एक कथा सुनने को मिलती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आनंद रामायण के अनुसार एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर माता सीता के पास गया और उनके पैर के अंगूठे को अपनी तीखी चोंच से बार बार नोचने की कोशिश कर रहा था, जिससे माता सीता के उस अंगूठे से हल्के खून की धारा निकलने लगी। अचानक श्री राम की नजर उस कौवे पर पड़ी। ये देखकर श्री राम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही एक सीका निकाल लिया और उसे इस तरह मंत्र पढ़कर उस कौवे पर छोड़ा, जिससे वो कौवा यानी कि जयंत घबराकर वहां से भागा। लेकिन उसे उस सीके से छुटकारा नहीं मिला। वो जहां जहां जाता वो सीका उसके पीछे पीछे जाता। जब किसी भी तरह जयंत को उससे छुटकारा नहीं मिला तो उसने बचाव के लिए श्री राम की शरण ली। इस पर श्री राम ने उसी सीके से उसकी एक आंख फोड़ दी और उसे जीवन दान दिया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि कौवे अपनी एक आंख से ही देखते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद श्री राम अपने दरबारियों के साथ राजसभा में बैठे थे। उस राजसभा से थोड़ी दूर पर एक अंगूर की बेल थी, जिसकी डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा बार बार श्री राम की तरफ देखकर कांव कांव कर रहा था। जब श्री राम ने कौवे की इस हरकत को देखा तो उनके मन में उसके लिए दया आ गई और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। इतने में वो कौवा उड़कर श्री राम के पास आकर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा। कौवे के पास आते ही श्री राम ने उससे कहा, हे कौवे, तू केवल एक आंख से ही देख सकता है, तो इसके बदले अगर तू कोई वरदान मांगे तो मैं क्या दे सकता हूँ। इस पर कौवे ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे ऊपर बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। कौवे के इस विनम्र भाव से श्री राम बहुत खुश हुए और बोले, मेरे वरदान से आज के बाद से इस संसार की सारी भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को तुम जानते रहोगे। गृह प्रवेश के समय अगर तुम किसी व्यक्ति के दाईं तरफ से निकल जाओगे तो उसे शुभ शगुन माना जाएगा। जब किसी मृतक के लिए पिंड दान किया जाएगा उस समय अगर पिंड को तुमने स्पर्श नहीं किया तब तक उस मृतक को सदगति नहीं मिल सकती। इसके अलावा जब तुम श्राद्ध में बने भोजन को अपने से स्पर्श नहीं करोगे तब तक उस श्राद्ध कर्म को पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसा वरदान पाने के बाद वो कौवा बहुत खुश हुआ और वहाँ से उड़ गया। तो इसीलिए श्री राम के आशीर्वाद से कौवे को श्राद्ध का भोजन खिलाना बहुत जरूरी माना गया है, नहीं तो श्राद्ध कार्य अधूरा माना जाता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।